स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, एक नया रिसर्च जो आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। जो आपको अगर क्वेश्चन होगा कि बुढ़ापे में ज्यादा करके सबकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे और कमजोर होने लगती है। तो यहाँ के एक ग्रुप है साइंटिस्ट, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के ही हैं। उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया है और फाइंड किया कि ये जो जीन है आपके ब्रेन में, वो जितना जल्दी जितना आप बुढ़ापे जाते हैं ये बढ़ने लगता है। ये जो प्रोटीन है फेरिटिन लाइट चेन वन उसको बोलते हैं। तो वो ज्यादातर बुढ़ापे में बढ़ने लगता है, अक्यूमुलेट होता है आपके ब्रेन में। और उससे क्या होता है, आपके न्यूरॉन का जो सर्किट होता है आपके ब्रेन में, जो सर्किटिंग होती है उसमें वो अटक के वो तोड़ने लगता है। उसके वजह से आपका मेमोरी धीरे धीरे कम होता है। और आप में अंदर जो मेमोरी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी, और उसका जो प्रिकर्सर होता है जिससे वो बनता है एनर्जी है, वो एनएडीएच बोलते हैं उसको, वो सब कम होने लगता है। उसके वजह से आपकी फिर मेमोरी धीरे धीरे, तो ये उसका रूट कॉज है। तो उन्होंने ये कैसे फाइंड किया, जैसे एक चूहा, मतलब इन्होंने रात ये चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें पता चला है कि अगर आप वो प्रोटीन को बढ़ा देंगे तो जो यंग माउस है, जो यंग चूहे हैं, एक नॉर्मल है जिनमें बड़ा नॉर्मल लेवल पे है ये प्रोटीन, और एक में उन्होंने बढ़ा दिया है इसको। तो क्या होता है कि उसकी याददाश्त कम होने लगती है। वो एक मेज होता है, एक उनको पजल है, सॉल्व करना होता है। नॉर्मल फटाफट कर लेता है, पर उसमें अगर ये प्रोटीन बढ़ा देंगे तो वो कर नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने फिर ये भी किया कि एक बूढ़े माइस में जो चूहे थे, उनमें ये प्रोटीन उन्होंने बंद कर दिया, जीन जीन को बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या, सॉरी, एक चूहे थे, उन्होंने ये जीन को बंद ही कर दिया ताकि ये प्रोटीन बने ही ना। उसके बाद मतलब एक लेवल तक वो चूहे बड़े, उनके पास नॉर्मल प्रोटीन था। उसके बाद उन्होंने एक जीन जो मैंने क्रिस्पर बताया था उससे उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो जितने थे उतने थे, उसके बाद वो बन नहीं रहे। तो वो जो ये जो माइस है जिनमें एक हद के बाद वो बन नहीं रहे, वो भी जब वो बूढ़े हो गए तो भी वो पजल सॉल्व कर पा रहे थे। और वही माउस जो नॉर्मल जो चूहे थे जिनमें फिर ये लेवल बढ़ रहा है और एज के बाद वो हो रहे हैं, उनको पजल सॉल्व वो कर नहीं पा रहे, पर जिनमें ये प्रोटीन बंद कर दिया वो कर पा रहे थे। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसका रीजन क्या है, मतलब इसको बंद करने से क्या हो रहा है। तो उनको पता चला कि एनर्जी जो चाहिए होता है न्यूरॉन को वो नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि चलो ये प्रोटीन बढ़ा देते हैं तो एटीपी में असर होगा, मतलब एनर्जी नहीं बन पाएगा। तो एनर्जी बनाने का एक उनको वो दे देते हैं, तो क्या ये वापस से रिवर्स हो सकता है। तो उन्होंने ये प्रोटीन बढ़ा दिया तो एटीपी जो एनर्जी बनने का कंपोनेंट कम हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, जिसमें ये प्रोटीन बढ़ा है उसमें इन्होंने ये एनएडीएच दे दिया। और अब क्या हुआ है, ये प्रोटीन तो बढ़ गई है पर एनएडीएच एटीपी बढ़ाने कन्वर्ट करने में काम आता है। तो अगर उन्होंने ऊपर से फिर एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, तो उसके क्या हुआ, ये प्रोटीन का इफेक्ट कम खत्म हो गया। तो फिर वो जो चूहे जिनमें ये प्रोटीन भर भर के बन रहा था, जो पहले काम नहीं कर पा रहे थे, जब उनको एनएडीएच भी दे दिया तब वो कर पा रहे थे। तो ये इसका नतीजा क्या हुआ, पता चला कि ये जो प्रोटीन है, अगर इसको आप बंद कर देंगे और थोड़ा एनएडीएच दे देंगे, तो अगर आप एज कर रहे हैं एटलीस्ट चूहों में, ये आपका कॉग्निटिव जो आपका न्यूरॉन का सर्किटरी को मेंटेन रखता है और आपके मेमोरी को लॉस होने से और ये मेमोरी कम घटने से काम आता है, कम करता है। तो ये पूरा एक स्टडी है, इन्होंने अभी पब्लिश किया है ये, कल ही पब्लिश हुआ है। और इसका बस यही पूरे नेचर का आर्टिकल का यही आइडिया है कि ये प्रोटीन है, अगर ये बढ़ जाता है तो आपके अंदर एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाता है और आपका फिर मेमोरी लॉस होने लगता है। अगर यही प्रोटीन बढ़ा है पर फिर भी आपने एनएडीएच दे दिया तो कुछ हद तक आप सर्किटरी रख सकते हैं। अगर आप एनएडीएच दे के ऊपर से ये प्रोटीन को कम कर देंगे तो और बेहतर रिजल्ट होगा। तो ये पूरा जो स्टडी है वो उसका यही हेतु है, जागरूकता लाने के लिए कि ये प्रोटीन का गड़बड़ी है। अब ये प्रोटीन के ऊपर पब्लिक रिसर्च करेगी, इसको बंद करने या कम करने की करेगी, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। पर ये वीडियोस में ये बताना चाहूँ, एनएडीएच जो ये है ये आप खा सकते हैं, ये आपको मिलता है, आपके नॉर्मल डाइट में है। एनएडीएच की मात्रा, ये मैं अगर इस स्टडी से एनएडीएच का सप्लीमेंट मिलता है। अगर आप एक एज के बाद आपका भूख कम होने लग रहा है, आपको उतना एडिक्वेट मिल नहीं रहा है, 10 मिलीग्राम चाहिए रहेगा ये आप आगे जाके सप्लीमेंट सेफली ले सकते हैं ताकि आपका एनर्जी प्रोडक्शन रहे एटीपी का, ताकि आपका न्यूरॉन का सर्किट, आपका मेमोरी का सर्किट बना रहे।
तो यही मैं बताना चाह ये वीडियो से यही बताना चाहता है कि रिसर्च एक, अगर आप सोचते होंगे कि अरे बुढ़ापे में हमारी मेमोरी जाती है, इसका कुछ है क्या, तो ये है। बहुत सारी रिसर्च चल रही है, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू मैं ये सब क्वेश्चंस को थोड़ा आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ये आज था बुढ़ापे में मेमोरी लॉस जो होता है उसका प्रोटीन है जो बढ़ जाता है आपके इसमें, वो है FTL1 या फेरेटिन लाइट चेन 1। अगर वो बढ़ गया है और आपने NADH का सप्लीमेंट थोड़ा ज्यादा कर लिया है, तो भी आप वो सर्किट को बरकरार रख सकते हैं। पर ये ऐसा नहीं कि आपने 60 साल या 65 पे चलो अब मैं NADH खाता हूँ, नहीं। NADH का प्रोडक्शन आपको थोड़ा थोड़ा चालू करना पड़ेगा पहले से, 55 से 50 से, धीरे 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 खुराक सही होगी, सब सही रहेगा। तो इस वीडियो का मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले कोई कोई नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।